मित्रों, लोत्सो ने कहा है, जब प्रकाश को एक व्रत में घूमने दिया जाता है तब स्वर्ग और पृथ्वी की रोशनी और अंधकार की सारी ऊर्जाएं संगठित और एकजुट हो जाती हैं। तुम्हारी चेतना बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। यह एक तथ्य है। इसमें विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम किसी वस्तु को देखते हो तब तुम्हारी चेतना उसकी ओर बहती है। उदाहरण के लिए, तुम मुझे देख रहे हो, तब तुम स्वयं को भूल जाते हो और मुझ पर केंद्रित हो जाते हो। तब तुम्हारी ऊर्जा मेरी ओर बहती है। तुम्हारी आंखें मेरी ओर टिकी हुई हैं। यह बहिर्मुखता है। तुम एक फूल को देखते हो और विमुक्त हुए फूल पर केंद्रित हो जाते हो। तुम स्वयं के प्रति अनुपस्थित हो जाते हो। तुम फूल के सौंदर्य मात्र के प्रति सजग रह जाते हो। हम यह जानते हैं, यह प्रतिपल घट रहा है। एक सुंदर स्त्री आपके पास से गुजरती है और अचानक तुम्हारी ऊर्जा उसका अनुगमन करने लगती है। इस ऊर्जा के, इस प्रकाश के बाहर की दिशा में बहने को हम जानते हैं। यह केवल आधी बात है, लेकिन हर बार जब अंतस ऊर्जा, अंतस प्रकाश बाहर बहता है, तुम स्वयं के प्रति मूर्छित हो जाते हो। प्रकाश को वापस भीतर की ओर प्रवाहित होना चाहिए ताकि तुम्हें एक साथ युगपत, विषय वस्तु और जानने वाले दोनों का बोध हो सके, ताकि तुम्हें स्वयं का बोध हो सके। तब आत्मबोध का आविर्भाव होता है। सामान्यतः हम इसी आधे आधे ढंग से जीते हैं, आधे जीवित आधे मृत। यही हमारी स्थिति है। और धीरे धीरे प्रकाश बाहर की ओर प्रवाहित होता रहता है और कभी वापस नहीं लौटता। तुम अधिक से अधिकतर रिक्त और खोखले होते जाते हो। तुम एक काला खड्ड बन जाते हो। ताओ के साधकों का अनुभव है कि यह ऊर्जा जो तुम्हारी बहिर्मुखता में तुम खर्च करते हो, इसे अधिक से अधिक भीतर इकट्ठा और एकजुट किया जा सकता है। यदि तुम इसे वापस लौटा लेने की ध्यान विधि सीख लो, यह संभव है। यही तो एकाग्रचित्ता की समस्त विधियों का विज्ञान है। किसी दिन दर्पण के सामने खड़े होकर एक छोटा सा प्रयोग करो। तुम दर्पण में देख रहे हो। तुम दर्पण में अपना चेहरा, अपनी आंखें देख रहे हो। यह बहिर्मुखता है। तुम दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरा देख रहे हो। निश्चय ही अपना खुद का चेहरा देख रहे हो।
लेकिन यह प्रतिबिंब तुमसे बाहर का एक विषय है। फिर एक क्षण के लिए इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा कर दो। यह अनुभव करना शुरू करो कि दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरे के द्वारा तुम देखे जा रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम दर्पण में प्रतिफलित बिंब को देख रहे हो, वरन ऐसा कि दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरा तुम्हें देख रहा है। और फिर तुम एक अजीब स्थिति अनुभव करोगे। कुछ मिनटों के लिए इसका प्रयोग करो। तुम बहुत जीवंत हो उठोगे और एक विराट अज्ञात शक्ति तुम में प्रविष्ट होने लगेगी। तुम शायद भयभीत भी हो जाओ, क्योंकि तुमने इसे कभी नहीं जाना है। तुमने ऊर्जा के पूर्ण व्रत को कभी नहीं देखा है। यद्यपि ताओ के किसी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी मुझे यह बहुत सरल विधि लगती है, जिसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है और बहुत आसानी से। अपने स्थान गृह में, अपने बाथरूम में दर्पण के सामने खड़े हुए पहले तुम दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हो। तुम देख रहे हो और प्रतिबिंब तुम्हारा विषय है। फिर पूरी स्थिति को बदल डालो, प्रक्रिया को उल्टा कर दो। अनुभव करो कि तुम प्रतिबिंब हो और दर्पण वाला प्रतिबिंब तुम्हें देख रहा है। तुरंत तुम एक परिवर्तन घटित होता हुआ देखोगे। एक विराट ऊर्जा तुम पर आती हुई। शुरू में हो सकता है यह घटना तुम्हें भयभीत करने वाली लगे, क्योंकि तुमने न कभी यह प्रयोग किया है और न ही तुम इस घटना से परिचित हो। यह तुम्हें एक विक्षिप्त बात लग सकती है। तुम शायद झकझोरे गए अनुभव कर सकते हो। तुम में एक कपकपी भी उठ सकती है, या तुम अस्त व्यस्त हुआ अनुभव कर सकते हो, क्योंकि अब तक के तुम्हारे सारे संस्कार बहिर्मुखता के रहे हैं। अंतर्मुखता को धीरे धीरे सीखना होगा, लेकिन तभी व्रत पूरा होता है। यदि तुम इस प्रयोग को कुछ दिन करो तो तुम आश्चर्य से भर जाओगे कि पूरे दिन अब तुम जितना ज्यादा जीवंत अनुभव करने लगे हो। बस कुछ मिनट के लिए दर्पण के सामने खड़े होना और ऊर्जा को प्रतिबिंब से लौटकर तुम तक वापस आने देना, ताकि ऊर्जा का एक पूरा व्रत निर्मित हो जाता है। और जब भी ऊर्जा का पूरा व्रत बनता है, एक गहन मौन भीतर उतर जाता है। अधूरा व्रत
बेचैनी पैदा करता है, और जब ऊर्जा का व्रत पूरा होता है तब वह गहन विश्राम को जन्म देता है। वह तुम्हें केंद्रस्थ कर देता है, और केंद्रस्थ होना ऊर्जावान होना है। यह तुम्हारी स्वयं की शक्ति है। यह एक तरह का प्रयोग है। तुम इसे दूसरे ढंग से भी कर सकते हो। गुलाब के फूल के पास जाकर पहले उसे कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए देखो, और फिर उसकी विपरीत प्रक्रिया शुरू करो कि गुलाब का फूल तुम्हें देख रहा है। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि गुलाब का फूल तुम्हें कितनी ऊर्जा दे सकता है। यह प्रयोग वृक्षों, सितारों और व्यक्तियों के साथ भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा होता है इसे उस स्त्री या पुरुष के साथ करना जिसे तुम प्रेम करते हो। बस एक दूसरे की आंखों में झांको। पहले दूसरे में देखना शुरू करो, फिर अनुभव करो कि दूसरा व्यक्ति ऊर्जा को तुम पर वापस लौटा रहा है। उपहार वापस लौटकर आ रहा है। तुम आपूरित हुआ, स्नान किया हुआ, एक नई ऊर्जा से भीगा हुआ अनुभव करोगे। तुम इससे गुजरकर ज्यादा प्राणवान, ज्यादा जीवंत अनुभव करोगे। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।